प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का अध्याय 9, जिसका नाम है स्वामी दयानंद के बारे में बताना है। इन्होंने हमारे समाज में जो हो रहे थे कुरीतियाँ, उन्होंने इसको कैसे दबाने का प्रयास किए और इन्होंने उसके उस क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिए हैं, इस योगदान के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कहते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाजक नामक संस्थया संस्थापन एतस्य प्रभुताम योगदानम भारतीय समाज गृह्यते। कहता है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना में से भारतीय समाज में इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। भारतवर्ष राष्ट्रीयता बोधपि अस्य कार्य विशेष है। कहता है इसका कार्य विशेष भारतवर्ष में भारतीयता का बोध करना है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडिता शुद्धत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद अकरोत्। स्वामी दयानंद के द्वारा हमारे समाज में जो अखंडिता था उसको दूर करके और इसमें उन्होंने शुद्ध ज्ञान का मतलब सत्य ज्ञान का प्रचार करना इन्होंने शुरू किया। इनके द्वारा किया गया अयम पाठ, इस पाठ में स्वामी दयानंद से परिचय तस्य समाज सुधारण योगदानम च निरूप्यते। इस पाठ में स्वामी दयानंद के द्वारा जो योगदान दिया गया है बताया गया है और साथ में हमारे समाज में जो हो रही कुरीतियाँ उनको सुधारने के इस बात में बताया गया है। कहता है मध्य काले नानाकुत स्त्रियत भारतीय समाज अदुष्यन जात अदुष्यन, यहाँ तक देखिए। कहता है मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के कुस्त्री रीति और भारतीय समाज को दूषित किया, जो हमारा विचार अच्छा नहीं था। कहता है जातिवाद कृतम, हम लोग जातीयता का भाव करना शुरू कर दिए। वैषम्यता और अस्पृश्यता धर्म कार्यसु आडम्बरम, और हम जातीयता का दिखावा कर रहे हैं, धर्म के दिखावा शुरू। आडम्बर मतलब होता है दिखावा, होता है दिखावा, हम दिखावा भी शुरू कर दिए। स्त्री नामिक्ष विधवा गृहित स्थित शिक्षाया अपव्यक्तता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। कहते हैं कि जातिवाद की विषमता, छुआछूत, धर्म आडंबर, महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं की निंदा, स्थिति शिक्षा का प्रचार दोष प्राचीन समाज में था आसन। अतः अनेक दलित हिंदू समाज कृत से धर्मांतरण स्वीकृतवान्तः, और हमारे समाज में जो दलित वर्ग के लोग थे वो अपने जातियाँ धर्मांतरण मतलब जात परिवर्तन कर लिए। ऐसा दृश्य विषम काले उन संत के कंच थे धर्म द्वार कह सत्यन समाज वैश्म निवार कह भारतवर्षे प्रादुर्भवान। और कहते हैं समाज विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष में अवतरित हुआ उन लोगों में निश्चय ही स्वामी दयानंद विचार में व्यापकता से समाज के उद्धार में संकल्प लिए। और क्या कहते हैं तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारम व्यापकता, इसमें सबसे बड़ा योगदान विचार जो है स्वामी दयानंद जी का था। समाज सुधारनस्य संकल्प शीघ्र उच्यते, और इनका सबसे उच्चतम सोच जो था कि हमारे समाज में जो ये अस्पृश्यता का भाव है इस सब को हम हटाकर और एक नए शीर्ष से पुनः से मतलब लोगों के विचार में एक नवीन विचार की धाराएं जो है हम उत्पन्न करें, जिससे कि लोगों में फिर से ये भावनाएं जो हैं क्या हो जा सके, खत्म हो जाए। और कहता है स्वामी जन्म, स्वामी जी का जन्म मतलब स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नामक ग्राम 1824 ईसा पूर्वी वर्ष अभवत मतलब हुआ। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो पहला कहेंगे गुजरात में हुआ था। गुजरात के किस जगह पर, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षाया युवाधान्य से प्रारंभ हो जाता, जब इन्होंने विद्या आरंभ किया था तो सबसे पहले इन्होंने संस्कृत से ही विद्या को शुरू किए थे इन्होंने।
कर्मकांडे परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीमास्ति। और इनका जो जन्म हुआ था कर्मकांडी परिवार में। कर्मकांडी परिवार कहने का मतलब हुआ कि वह जो कोई भी क्रिया करते हैं तो विधि विधान के अनुसार अपने जीवन में किसी भी तरह की क्रियाएं किया करते हैं। इसको हम कर्मकांडी परिवार की तरह जानते हैं। शिवोपासक, इनके परिवार भगवान शिव को पूजा करने में व्रत लीन रहा करते थे, है ना। परिवार मूल संक्रस्य कृति शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। जब शिव का जो शिवरात्रि का जो एक पर्व था, उस पर्व में उद्बोधम जातम रात्रि जागरण काले मूल संक्रे दृष्टम यत संक्रस्य विग्रह मुस्क विग्रह प्रणाति द्रव्यानि भक्ष्यन्ति। भगवान शिव के ऊपर जो लड्डू अर्पित किया गया था उसको मुस्क के द्वारा खाते हुए मूल शंकर जब देखते हैं तो क्या होता है। मूल शंकर अचिंतित, मूल शंकर चिंता में पड़ जाते हैं। यत कि विग्रह या मिंचितकार, कि क्या मूस इस प्रसाद को खाता जा रहा है। वस्तु तो देव प्रतिमा नास्ति, क्या ये देव है कि प्रतिमा का एक स्वरूप है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये नास्तिक प्रतिमा है। रात्रि जागरण विहाय मूल संक्रम गृहत्वागत। उसी समय ये सोचते हुए वहां से ये उठकर चल देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। मूल शंकर गृहत्वागत, अपने घर की ओर आ जाते। तथा एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनस्त हो जाता। और उसके बाद इनको मूर्ति पूजा से जो है प्रेम खत्म हो जाता है। और क्या कहते हैं, वर्ष दभ्यांतर एवं तस्य प्रिय श्वासा निर्धुनुम जातम। इसकी प्रिय वहन जो श्वासा मतलब होता है वहन, 2 वर्ष के बाद इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। कब के बाद, जब वो पूजा को विरोध करके आए उसके 2 वर्ष बाद जो है इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। तथा मूल संक्रिय वैराग्य समाप्त, उसके बाद इनके अंदर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य का मतलब हुआ जोगी नहीं होते हैं, जोगी के तरह इनमें भाव उत्पन्न हो गया। गिरहम परित्याज विभिन्न विदुषाम विदुषां संतं साधुन्यं संगतो रामय रम्य मथुरायां बीरजानंदस्य प्रक्षविष विद्वानो समीपगातम। और उसके बाद जब ये गृह घर को जब त्यागते हैं तो ये जो है संत के झुंड में जाकर संगति, उसके संत के संगत पकड़ लेते हैं। राम्य रम्यम, राम नाम में ये जो है लीन होकर मथुरायाम, और यह मथुरा में जाकर वीरजानंद, इनके गुरु जी का जो नाम है, मथुरा में जाने पर इनके गुरु जी का नाम पड़ जाता है वीरजानंद। यह भी एक ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है। प्रक्षु जो कि एक अंधा गुरु जी थे, विदुषी समीप, उनके जब पास में जाते हैं तो तस्मात आर्ष ग्रंथानम अध्ययनम प्रभात, उनके पास जाने के बाद ये आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। बीरजानंद से उपदेशात, बीरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म से प्रचार सत्य प्रचारे च स्वजीवन समर्पितवान, और वे अपने पूरा जीवन को जो है सत्य धर्म के प्रचार में सारा जीवन को व्यक्तित्व को बिता देते हैं। और कहते यत्र तत्र धर्म आडम्बरम खंडित मानवी चकार, यहाँ वहाँ धर्म आडंबर मतलब दिखावा का जो जातिवाद है, खंड मानी चकार, कहते कि नहीं ये हम दिखावा नहीं करते, हम जो हकीकत है वो कर रहे हैं। अनेका पंडिता तीन पराजिता तस्य मते च दक्षिता, अनेक प्रकार के विद्वान जब इनके संपर्क में आते थे मूल शंकर के, तो इनके बात को सुनकर वो अपने वाणी से जो है हार मान लेते थे। कहते नहीं महाराज आप ही सत्य कर रहे, मुझसे ये काम नहीं होने वाला जो आप कर रहे हो। स्त्री शिक्षा या विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडत्य अस्पृश्यता बाल विवाह से च निवारण से 3 महान प्रयास विभिन्न समाज सुधार का स्वकृत कहते स्त्री शिक्षा या विधवा विवाह से, कि महिला में शिक्षा नहीं होगा, नहीं ये नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। विधवा विवाह से, जो कोई महिला होते जब एक बार उनके पति मर जाते तो उसको विधवा होता है, तो ऐसा नहीं, अगर उसका इच्छा है तो विवाह फिर न पुनः से कर सकती है। मूर्जा कुंड खंड से, अगर नहीं मूर्ति पूजा का विरोध किया जाए। अस्पृश्यता, और एक दूसरे को देखकर अस्पृश्य घृणा का बिहेव नहीं कीजिए। अस्पृश्यता मतलब घृणा, जो घृणा हमें नहीं करना। बाल विवाह से, और उम्र से कम में पहले हम शादी नहीं कर। बाल विवाह मतलब हमारा उम्र, शादी करने का उम्र अभी नहीं हुआ है लेकिन लोग करा देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। च निवारण से, इस सब के निवारण के लिए 3 महान प्रयास, ये काफी प्रयास करते हैं। और विभिन्न समाज सुधार को स्वकृत,
इनका जो है प्रयास स्वसिद्धांतानां संकल्पनानां सत्यार्थ प्रकाशकानां ग्रंथ राष्ट्रीय भाषां विचिराते स्वायु स्वायुह्यानां महत्वपूर्ण कार्य चकार। और इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है जो है रचना किया गया। किंच वेदानां प्रति सर्वेषां धर्माणि नानां ध्यान कर्षकम स्ववेदभ्यासनम संस्कृत भ्यसनम रचितवान। इन्होंने सत्यार्थ प्रकार के रचना हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कर दिए कि जो विद्वान संस्कृत में समझे वो संस्कृत में समझ सकते हो, जो हिंदी में चाहे वो हिंदी में इन बातों को समझे, है ना। कहते प्राचीन प्राचीन शिक्षा एवं दोषानाम दर्शित्वा नवीन शिक्षा प्रसिद्धि मात्र दर्शन स्वद प्राचीन चीन जो शिक्षा थी, जो पुरानी कलाएं की जो शिक्षा थी, सो सिद्धांता नाम कार्यान्वयन 1875 ईस्वी मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थापका कृतवान अनुयायी कृत्व। और इनके द्वारा मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया गया। ये पूछेगा आपको एग्जाम में, बोलेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, तो 1875 में किसके द्वारा, तो मूल शंकर के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, तो मुंबई नगर में किया गया। 3 ऑब्जेक्टिव हुआ, संस्थापना कृतवान अनुयायिनां कृत्वे मूर्ति रूपेण सामंजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकटयन्ति। अनुयायी और जो इनके जो अनुयायी हुए, अनुयायी मतलब इनके बात को मानने वाले, मूर्ति रूपेण सामंजस्य संशोधन प्रकटयन्ति तीता प्रकृतित्वान। इनके समाज, इनके विचारों को जो है देश लोग जो लोगों के पास जाकर पहुंचाने का कार्य किए। और कहते हैं संप्रति आर्य समाज से शाखा प्रशाखा देश विदेश च प्रांत प्रांति नगर वर्तन्ते। और इनके विचार को देश विदेश में भी प्रचार करने की बात हो गई। सर्वत्र समाज दूषिणाम शिक्षामलिनाम च संशोधनयन्ति। सर्वत्र मतलब सभी जगह समाज दूषिणाम, समाज में जो दूषिता का भाव है, उस शिक्षा मलिनाम, जो लोग कहते हैं कि इनमें शिक्षा नहीं दीजिए वो गलत बात है। कहते नहीं, सब में शिक्षा की आवश्यकता है, सब कोई शिक्षा ले सकता है। शिक्षा पद्धति व गुरुकुलम डीएवी, और डीएवी स्कूल जिसका नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाए, जो इनके अनुयायियों के द्वारा स्थापना किया गया। विद्यालय नाम समूह है स्वामी दयानंद से मृत्यु 1833 ईस्वी, और इनका मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में हो गया। अंतरम प्रबंधम तद तदयुन्याभिवि। और इसके बाद जो है वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज से प्रवर्तने च दयानंद से आर्य समाज च योगदानम सदा स्मरणीयता। और इन्होंने हमारे आर्य समाज के लिए जिस तरह की बात कर दिए, यह एक स्मरणीय का विषय बन गया कि अब इतने सोचने समझने वाले हमारे समाज में कौन ऐसे पुरुष होंगे जो हमारे समाजों के लिए इस तरह की बिहेव कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।